आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह सचिव झारखंड के साथ टीएसी और सेंट्रल फोर्स के बकाये समेत 12 मुद्दों पर करेंगे चर्चा। राज्य के मुख्य सचिव आज तैयारियों की करेंगी समीक्षा। झारखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज दिलाएंगे पद की शपथ। मुख्यमंत्री भी समारोह में होंगे शामिल। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। 1927 में इसी दिन शुरू हुआ था देश में पहला रेडियो प्रसारण। राज्य में पिछले 24 घंटों में वज्रपात से 12 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज भी गरज के साथ बारिश और वज्रपात की जताई संभावना। कल भारी बारिश की चेतावनी। और सरायकेला खरसावां जिले को मिली अंडर 19 नेशनल शतरंज प्रतियोगिता की मेजबानी। दांव पर होगी 10 लाख रुपए की इनामी राशि। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन 28 जुलाई को रांची में राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव के अलावा अन्य अधिकारियों के साथ लगभग 12 मुद्दों को लेकर बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बैठक का एजेंडा तय कर झारखंड को भेज दिया है। इनमें 2 प्रमुख मुद्दे टीएसी नियम 2021 और केंद्रीय अर्ध सैन्य बल की तैनाती के मद में झारखंड पर लंबित बकाया राशि पर श्री मोहन खास चर्चा करेंगे। केंद्रीय गृह सचिव पुलिस आधुनिकीकरण और नक्सलवाद पर भी मंथन करेंगे। इस बीच केंद्रीय गृह सचिव के आगमन को लेकर हो रही तैयारियों की आज मुख्य सचिव समीक्षा करेंगी। राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मादक पदार्थों की तस्करी और इस्तेमाल के खिलाफ अभियान तेज करने का निर्देश दिया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों पर रोक के लिए डीएसपी स्तर के अधिकारियों को जिम्मेवारी सौंपी गई है। पहली बार जितनी विनिष्टीकरण अफीम की खेती का हुआ शायद पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ है। और दूसरा बात, इसमें सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। मुझे लगता है हमारा मैसेज बहुत क्लियर है, जो भी व्यक्ति अफीम की खेती करेगा वो जेल जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान आज पद की शपथ लेंगे। राजभवन में सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार उन्हें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाएंगे। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दिल्ली से लौट आए हैं और वे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। राज्य में नाम परिवर्तन संबंधी दस्तावेज गायब होने के मामले में भाजपा ने सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। जिस बड़े तरीके से संथाल परगना में धर्म परिवर्तन हुआ है, ट्राइबल्स को टारगेट करके, किस नाम का व्यक्ति हो गया, कौन सा धर्म में चला गया, उसका कोई डेटा ही नहीं है झारखंड सरकार के पास। राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब इस मुद्दे पर सीबीआई इंक्वायरी करे, क्योंकि 25 वर्षों के डॉक्यूमेंट्स अगर गायब हो जाते हैं और अभी भी जो ऑनलाइन अपडेट हो रहा है उसमें भी बहुत अनियमितता की शिकायत हो रही है और आप सिर्फ एक शो कॉज नोटिस कर रहे हैं कि दस्तावेज कहां चले गए। इस पर कांग्रेस और झामुमो ने भाजपा पर पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि भाजपा सस्ती लोकप्रियता बटोरने की कोशिश कर रही है। वित्त विभाग ने योजना पर रोक लगाई है और जो रजिस्टर गायब होने की बात है तो वो रजिस्टर हमें लगता है कहीं मिसप्लेस हो गया होगा और कहीं ना कहीं वो रोस्टर जरूर प्राप्त होगा और जब प्राप्त होगा तो उसकी पूरी प्रतिवेदन देखी जाएगी कि कहां क्या कितना धर्म परिवर्तन हुआ है, कितना नाम परिवर्तन हुआ। और हमें लगता है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और भाजपा के वयोवृद्ध नेता पद्म विभूषण कड़िया मुंडा की तबीयत कल अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेडिकल टीम पूर्व सांसद श्री मुंडा के स्वास्थ्य पर नजर रख रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन क्षेत्र में वन्य जीव अभयारण्य की घोषणा का मामला स्टेट वाइल्ड बोर्ड को भेजा गया है। इस बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। सूत्रों ने बताया कि 1 अगस्त को बोर्ड की बैठक संभावित है और इसी दिन सेंचुरी पर फैसला लिया जा सकता है। इधर सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। जामताड़ा जिले में जनता दरबार के माध्यम से जन समस्याओं के निदान की पहल की जा रही है। उपायुक्त रवि आनंद ने बताया कि अगले माह से विधानसभा क्षेत्रवार भी जनता दरबार आयोजित किया जाएगा। अगले महीने से हम लोग विधानसभा क्षेत्रवार जो है जनता दरबार का आयोजन करेंगे। नाला जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से लोगों को आने में काफी तकलीफ होती है, तो अगस्त महीने से हम लोग जो है प्रत्येक सप्ताह जो है एक दिन नाला में कैंप कार्यालय का आयोजन करेंगे और वहीं पे जनता दरबार का भी आयोजन किया जाएगा ताकि वहां के लोग जो है वहीं पे आके अपनी समस्याओं को हमारे सामने रख सकें। जामताड़ा जिले में इस वर्ष समय पर अच्छी बारिश होने से किसान बेहद खुश और आशान्वित हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले में इस वर्ष समय पर अच्छी बारिश होने और मौसम के अनुकूल रहने से किसानों को धान की अच्छी पैदावार प्राप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र जामताड़ा के प्रधान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि इस वर्ष जून माह में सामान्यतः 226 मिलीमीटर की जगह 247 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि जुलाई माह में सामान्यतः 325 मिलीमीटर की जगह अब तक 403 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। जिले में अब तक 40% खेतों में धान बिचड़ों की रोपाई हो चुकी है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। 1927 में इसी दिन देश में पहला रेडियो प्रसारण एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ था। 1927 से रेडियो देश के लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आकाशवाणी अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को चरितार्थ करते हुए जनसाधारण को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती रही है। मौसम। राज्य में पिछले 24 घंटों में वज्रपात की चपेट में आने से 12 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी पूरे राज्य में गरज के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। चेस। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने सरायकेला खरसावां जिला शतरंज एसोसिएशन को 54वीं बालक राष्ट्रीय और 39वीं बालिका अंडर 19 जूनियर शतरंज प्रतियोगिता की मेजबानी सौंपी है। यह प्रतियोगिता NH-33 स्थित वेब इंटरनेशनल में 8 से 16 अक्टूबर तक होगा। इस प्रतियोगिता में कुल 10 लाख रुपए की इनामी राशि दांव पर होगी। प्रतियोगिता में देश भर के लगभग 200 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, होटल अशोक झारखंड सरकार को हस्तांतरित होगा। प्रभात खबर के शब्द हैं, चुनाव आयोग में पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त 5 दल लापता, नोटिस पर नहीं रखा पक्ष। हिंदुस्तान लिखता है, खेल घोटाले में सीबीआई ने फिर सौंपी क्लोजर रिपोर्ट। दैनिक जागरण की सुर्खी है, रांची नगर निगम के प्रशासक को हाईकोर्ट ने कहा नक्शा पास करने में न हो ढिलाई। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह सचिव झारखंड के साथ टीएसी और सेंट्रल फोर्स के बकाये समेत 12 मुद्दों पर करेंगे चर्चा। राज्य के मुख्य सचिव आज तैयारियों की करेंगी समीक्षा। झारखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज दिलाएंगे पद की शपथ। मुख्यमंत्री भी समारोह में होंगे शामिल। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। 1927 में इसी दिन शुरू हुआ था देश में पहला रेडियो प्रसारण। राज्य में पिछले 24 घंटों में वज्रपात से 12 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज भी गरज के साथ बारिश और वज्रपात की जताई संभावना। कल भारी बारिश की चेतावनी। और सरायकेला खरसावां जिले को मिले अंडर 19 नेशनल शतरंज प्रतियोगिता की मेजबानी। दांव पर होगी 10 लाख रुपए की इनामी राशि। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।